एक चीज मैं आपको बता दूं, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, इसको आप जो है पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, दूसरा होता है नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार के होता है, ठीक है ना, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। देखिए असर्टिव सेंटेंस में अपनी बातों को दो तरह से रखते हैं, ठीक है ना, पहला जो रखते हैं पॉजिटिव में और दूसरा रखते हैं नेगेटिव में। जैसे बोला है मुझे जाना है, तो मुझे जाना है आपको बोलना आई हैव टू गो, तो अपनी बात जो हम पॉजिटिव में रख रहे हैं। दूसरा है मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, तो अपनी बात को हम क्या कर रहे हैं नेगेटिव में रख रहे हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने बात को जब भी दो तरह से रखनी रहती है, एक होता है पॉजिटिव वे में, आप उसको बोल सकते हैं अफर्मेटिव, और या आप उसको रख सकते हैं नेगेटिव वे में, ठीक। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इंपरेटिव सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। पहला जो होता है प्रोविजन, दूसरा आता है रिक्वेस्ट और तीसरा आता है ऑर्डर, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस आते हैं, प्रोविजन, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना हो मत बोलो, तो आपको क्या बोलना है डोंट स्पीक, मत जाओ डोंट गो, यहां मत आओ डोंट कम हियर, वहां मत जाओ डोंट गो देयर, ठीक है। तो ये सारे चीज क्या आता है प्रोविजन में आता है, यानी प्रोविजन में ज्यादातर क्या यूज होता है डोंट का यूज होता है। अब देखिए रिक्वेस्ट की जहां तक बात होती है तो रिक्वेस्ट में क्या होता है, रिक्वेस्ट में ज्यादातर प्लीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट में क्या चीज का इस्तेमाल होता है, प्लीज का इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे बोलना है कृपया वहां मत जाइए, तो प्लीज डोंट गो देयर, कृपया यहां मत आइए, प्लीज डोंट कम हियर, कृपया खाना मत खाइए, प्लीज डोंट ईट फूड, कृपया यहां मत देखिए, प्लीज डोंट लुक हियर। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है इंपरेटिव में आता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे ऑर्डर, यानी जब हम किसी को ऑर्डर देंगे, जैसे वहां जाओ तो आपको क्या बोलना है गो देयर, वहां बैठो सिट देयर, यहां लाओ ब्रिंग हियर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हमेशा किस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कितने तरह के वाक्य होते हैं, तीन तरह के वाक्य होते हैं, प्रोविजन, रिक्वेस्ट और ऑर्डर की बात की जाती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है, यानी यूं कहिए इंट्रोगेटिव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है, और दूसरा होता है WH वर्ड, दूसरा आता है WH वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव, पहला हमने क्या बोला था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमने क्या बोला WH वर्ड। ये दोनों से जो है सवाल पूछी जाती है, ठीक है ना। और जब भी हम सवाल किसी से पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही पूछते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला इंट्रोगेटिव और दूसरा WH वर्ड। अब देखिए इंट्रोगेटिव से सवाल पूछी जाए, अगर जवाब यस और नो में मिलता है तो समझिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, और जब भी यस और नो में जवाब न मिले तो समझिए यह WH वर्ड का वाक्य है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे पूछेंगे क्या आप बोलते हैं, तो डू यू स्पीक। अब देखिए डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हैं, तो इसका जवाब जो होगा यस और नो में देना है। तो डू यू स्पीक, यस आई स्पीक, नो आई डोंट स्पीक, ठीक है। क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड, यस आई रीड, नो आई डोंट रीड, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव से जब भी हम सवाल पूछते हैं अगर यस और नो में जवाब मिलता है तो समझिए इंट्रोगेटिव का सवाल है, ठीक है। देखिए WH वर्ड से जब भी हम सवाल करते हैं उसमें क्या होता है, समय, जगह, कारण, ज्यादातर इसी से वाक्य बनते हैं, ठीक है। जैसे आप क्यों बोलते हैं, तो आप क्यों बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वाई डू यू स्पीक, वाई डू यू स्पीक। अब देखिए वाई जो है ये कारण पूछ रहा है, वाई डू यू स्पीक। अब देखिए अगर हमको बोलना है कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हैं, यह जो है जगह पूछ रहा है, आप कहां से आते हैं। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब जगते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है तीन तरह का सेंटेंस इसमें आते हैं,
ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसमें भी तीन तरह के सेंटेंस आते हैं। पहला आता है विश, दूसरा आता है प्रे और तीसरा आता है कर्स। ठीक है, इस सेंटेंस में तीन तरह के सेंटेंस आते हैं जो हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है ना, विश का आपको तो पता है, इसका हिंदी होता है शुभकामनाएं, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना और कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो तीन तरह का सेंटेंस इस जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे अगर किसी को बद्दुआ देना हो तो आप कैसे दे सकते हैं, भगवान करे वह मर जाए तो मे ही डाई, भगवान करे वह बर्बाद हो जाए, मे ही डिस्ट्रॉय, भगवान करे वह बीमार हो जाए, मे ही बी इल। तो जो है अगर बद्दुआ देना हो तो इस प्रकार से देते हैं। ये सेंटेंस जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं, यानी कि कर्स मिस होता है बद्दुआ देना। ठीक है, अगर यही चीज प्रार्थना करना, प्रे करना है, बोलो भगवान करे वो ठीक हो जाए, मे ही बी वेल, भगवान करे वो खुश हो, मे ही बी हैप्पी, भगवान करे वो अमीर हो, मे ही बी रिच। लेकिन यहीं पर आपको क्या करना है, शुभकामनाएं देना है। तो आपको कैसे बोलना रहता है, होली मुबारक हो, हैप्पी होली, ईद मुबारक हो, हैप्पी ईद, नया साल मुबारक हो, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरह से जो है शुभकामनाएं देते हैं, इस तरह से जो है दुआ देते हैं और इस तरह से जो है बद्दुआ देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में है तीन तरह का सेंटेंस आ गए आपको, दुआ, बद्दुआ और प्रार्थना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चार तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कितने तरह के सेंटेंस आते हैं, चार तरह के। पहला है हैप्पी, दूसरा है सॉरो, तीसरा है हेट और चौथा है सरप्राइज। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे कितने तरह के सेंटेंस आते हैं, चार तरह के सेंटेंस आते हैं, खुश, सॉरो, हेट और सरप्राइज। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना हो क्या जगह है, तो यहां पर क्या कर रहा है, सरप्राइज की बात की जा रही है, व्हाट ए प्लेस, कितना आश्चर्य की बात है, यहां पर आश्चर्य यानी खुशी की बात हो रही है, व्हाट ए सरप्राइज, क्या मुसीबत है, व्हाट ए बोदर, यहां पर क्या है, दुख की बात हो रही है, व्हाट ए ब्यूटीफुल